Hello students, my name is Vicky Devnath and today I am going to discuss about the meaning and some practical problems of sacrificing ratio. ठीक है, तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्या सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, उसका मीनिंग क्या है, और इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम लोग कैसे कर सकते हैं प्रैक्टिकल सब. ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो का मीनिंग क्या है. तो देखो यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज द डिफरेंस बिटवीन what one was getting earlier and what he is getting now. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सेक्रीफाइसिंग रेशियो का मतलब है कि जो पार्टनर है, ठीक है, जो पार्टनर या फिर कोई भी मतलब कोई भी पार्टनर हो सकता है बिजनेस में, उसको पहले कितना शेयर मिलता था और उसको अभी कितना शेयर मिल रहा है. ठीक है, तो उसका जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो. तो आप लोग मतलब जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ. ठीक है, तो देखो पकड़ लो कि आपके पास 10 रुपीज़ है, आपके पास 10 रुपीज़ है पहले, मैंने पहले आपके पास 10 रुपीज़ है था. ठीक है, और आपने मतलब अपने भाई को कुछ मतलब कुछ रुपीज़ दे दिया, मतलब उसके लिए कुछ रुपीज़ आपने सेक्रीफाइस किया. तो सेक्रीफाइस करने के बाद आपके पास क्या कितना रहता है, पकड़ लो 7 रुपीज़ रहता है. ठीक है, तो देखो पहले आपके पास कितना था 10 रुपीज़ और आपने कुछ अपने भाई के लिए सेक्रीफाइस किया कुछ रुपीज़. ठीक है, इसके बाद आपके पास कितना रहता है 7 रुपीज़. ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकल सकते हैं कि आप मतलब आपको मतलब कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा आपको भाई को कुछ पैसा देने के लिए. ठीक है, तो आपने अपने भाई को कितना पैसा दिया है, और या फिर हम बोल सकते हैं कि आपने कितना सेक्रीफाइस किया है अपने भाई के लिए. तो आप बोलोगे क्या 3 रुपीज़. तो आपने कैसे कैलकुलेट किया वो 3 रुपीज़ कैसे निकाला आप लोगों ने? तो आपने कैसे निकाला, पहले मेरे पास 10 रुपीज़ था और उसमें से मतलब आफ्टर सेक्रीफाइसिंग सम अमाउंट फॉर माय फादर आई हैव नाउ 7 रुपीज़. तो पहले मेरे पास 10 रुपीज़ था और अभी मेरे पास 7 रुपीज़ है. तो पहले 10 रुपीज़ था, अभी 7 रुपीज़ है. तो अगर मैं 10 रुपीज़ से 7 रुपीज़ लेस कर दूंगा तो मेरे पास रहेगा कितना रहेगा, मतलब कितना मैंने सेक्रीफाइस किया है 3 रुपीज़. तो ऐसे निकाल लेंगे. तो वैसे ही हम लोग क्या करते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, जो ओल्ड रेशियो था मतलब पहले जो मतलब पार्टनर का पहले जो रेशियो था उससे उसका अभी जो रेशियो है, ठीक है, तो पहले रेशियो से अभी जो रेशियो अगर वो मैं डिडक्ट कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा मैंने अल्टीमेटली कितना सेक्रीफाइस किया है न्यू पार्टनर के लिए. वही है यहाँ का मतलब यहाँ पर डेफिनेशन दिया हुआ है. तो देखो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज द डिफरेंस. सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, डिफरेंस है किसके बीच में, व्हाट वन वाज गेटिंग अर्लियर, मतलब पहले उसको कितना मिलता था, एंड व्हाट ही इज गेटिंग नाउ, एंड उसको अभी कितना मिलता है. ठीक है, उसको पहले पकड़ लो 10 मिलता था और उसको अभी 7 मिलता है. तो उसने कितना अमाउंट सेक्रीफाइस किया है 3 रुपीज़. तो उसी डिफरेंस को उसी यहाँ पर जो डिफरेंस है यहाँ का, ठीक है, पहले जो मिलता था अभी जो मिलता है उसका जो डिफरेंस है, तो उस डिफरेंस को ही बोलेंगे हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो. क्लियर? तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो अभी देखो यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो का तो फिर फॉर्मूला क्या होगा, तो एकदम ईजी हो जाएगा. क्या है फॉर्मूला, तो पहले जो था मतलब ओल्ड रेशियो और अभी जो मिल रहा है मतलब न्यू रेशियो. मतलब ओल्ड रेशियो से न्यू रेशियो अगर मैं डिवाइड कर मतलब लेस कर दूंगा तो मुझे मिल जाए क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो. देखो यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू आपका ओल्ड शेयर, मतलब उसको पहले जितना मिलता था शेयर, और न्यू माइनस न्यू शेयर, मतलब अभी जितना शेयर मिल रहा है. ठीक है, तो वही है आपका डेफिनेशन. सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर. क्लियर है? तो अभी उसी फॉर्मूला को यूज़ करके हम लोग कुछ प्रैक्टिकल करेंगे. ठीक है, तो पहले हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं अच्छे से. तो यहाँ से हम लोग एक प्रैक्टिकल करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, मतलब एक्स एंड वाई कौन है और ओल्ड पार्टनर है. उसका मतलब वो लोग प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं इन द रेशियो ऑफ 3:2. वो लोग पहले जब पार्टनर थे तो आपस में जो प्रॉफिट होता था उसको शेयर करते थे किन रेशियो में, 3:2 में. क्लियर? जेड इज एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप, मतलब जेड एक न्यू पार्टनर है जो अभी अभी पार्टनरशिप में एंट्री किया है, एडमिट हुआ है. तो आफ्टर एडमिशन ऑफ जेड उन लोगों का रेशियो कितना होता है, देखो द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग
एक्स वाई एंड जेड, मतलब जेड एडमिट होने के बाद बिजनेस में उन लोगों का न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो कितना हो जाता है 5:3:2। मतलब हम लोग के पास प्रॉफिट मतलब ओल्ड रेशियो भी है, हम लोग के पास न्यू रेशियो भी है। तो अभी हम लोग क्या करना है, हम लोग क्या करना है, कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। मतलब अभी हम लोगों को सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। क्लियर? तो देखो एकदम इजी है, जो फॉर्मूला दिया गया है हम लोगों को सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला, उस फॉर्मूला को यूज़ करके हम लोग इजीली कर लेंगे। इजीली कर लेंगे मतलब इजीली हम लोग शाम को कर लेंगे। ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्लियर है? अभी पहले आप मुझे बताओ, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आप लोगों को क्लियर है? मतलब जो एक न्यू पार्टनरशिप फार्म में जब एंट्री करता है तो उसको कुछ मतलब प्रॉफिट का कुछ शेयर देने के लिए जो ओल्ड पार्टनर होते हैं मतलब उनको उसका प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट सेक्रीफाइस करना पड़ता है, गिव अप करना पड़ता है। ठीक है, वो जो अमाउंट वो लोग गिव अप करते हैं या फिर मतलब सेक्रीफाइस करते हैं न्यू पार्टनर के लिए, वही अमाउंट को, वही परसेंटेज ऑफ शेयर को हम लोग बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्लियर? मतलब जो ओल्ड पार्टनर जो न्यू पार्टनर के लिए सेक्रीफाइस करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो किसका निकलेगा? यहाँ पर निकलेगा ओल्ड पार्टनर का। क्लियर है? तो ओल्ड पार्टनर कौन कौन है यहाँ पर? एक्स एंड वाई है आपका ओल्ड पार्टनर, तो वही एक्स एंड वाई का ही आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकलेगा। क्लियर है? तो अभी यहाँ पर हम लोग वो प्रैक्टिकल करेंगे। तो देखो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो यहाँ पर देख लो, जो फॉर्मूला हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था सेक्रीफाइसिंग रेशियो का, अभी उस फॉर्मूला को यूज़ करके ही हम लोग ये वाला पार्टिकुलर सम हम लोग करेंगे। ठीक है, तो देख लो यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था आपका? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। क्लियर है? तो हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो किसका निकालेंगे? नहीं, हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे जो ओल्ड पार्टनर थे उन लोगों का। ठीक है, तो ओल्ड पार्टनर कौन कौन थे इस क्वेश्चन में? एक्स एंड वाई। तो एक्स एंड वाई का हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे यहाँ से। क्लियर है? तो देखो यहाँ पर एक्स का ओल्ड रेशियो कितना है क्वेश्चन में देख लेंगे हम लोग। एक्स का ओल्ड रेशियो है आपका 3, कितने में से? टोटल 5 में से उसका रेशियो कितना है? 3। ठीक है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर ओल्ड रेशियो एक्स का कितना है? 3/5। क्लियर? और y का मतलब उसका न्यू रेशियो कितना है? यहाँ पर देख लो 5:3:2। इसका मतलब क्या है? उसका रेशियो है आपका 5 आउट ऑफ 10। कैसे निकला हम लोग, कैसे निकाला हम लोगों ने 10? 5 + 3 + 2 कितना हो जाता है आपका 10। मतलब टोटल 10 पार्ट्स में से एक मतलब एक्स को कितना मिलता है? 5 पार्ट्स। क्लियर? तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 5। तो यहाँ से हम लोग मतलब एलसीएम करके उसका मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। ओल्ड शेयर से न्यू शेयर माइनस करके जो डिफरेंस निकलेगा वही होगा आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्लियर है? तो यहाँ पर देख लो 5 और 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 10। तो 5 10 में से कितना बच जाएगा? 2 टाइम्स, तो 2 × 3 तो कितना हो जाएगा आपका? 6। क्लियर? तो 10 10 में से कितना बच जाएगा? एक बार, तो 5 × 1 कितना हो जाएगा आपका? 5। तो अल्टीमेटली आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो एक्स का कितना निकल जाता है? 1/10। क्लियर है? एकदम इजी। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जो y है उसका भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे यहाँ से। ठीक है, तो y का ओल्ड रेशियो कितना है? फिर से हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे, उसका रेशियो कितना है? 2 आउट ऑफ 5। ठीक है, तो 2/5 उसका ओल्ड रेशियो, और उसका न्यू रेशियो कितना है? देखो यहाँ पर y का 3 आउट ऑफ 10, 3/10। तो उसका मतलब आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना हो जाएगा? तो पहले हम लोग एलसीएम कर लेंगे। 5 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 10। 5 10 में से कितना बच जाएगा? 2 टाइम्स, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा आपका? 4। 10 10 में से कितना बच जाएगा? एक बार, तो 3 × 1 कितना हो जाएगा आपका? 3। तो लेस करने से आपको क्या कितना मिल जाएगा? 1/10। 1/10 हो जाएगा आपका y का सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्लियर? तो वही है आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो। Therefore, sacrificing ratio of
एक्स एंड वाई इज इक्वल टू कितना निकला है आपका यहाँ पर 1:1। क्लियर है? क्लियर है वाला सब? तो इतना ही ईजी है आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमने कैसे निकाला हम लोगों ने? पहले हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन में देखा कि मतलब जो ओल्ड पार्टनर है उन लोगों का ओल्ड रेशियो कितना है दिया गया है क्वेश्चन में। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि मतलब जो टोटल पार्टनर है इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर एक्स वाई एंड जेड, मतलब ओल्ड पार्टनर एंड न्यू पार्टनर तीनों को मिला के न्यू रेशियो कितना दिया गया है क्वेश्चन में, वो भी हम लोगों को मिला है क्वेश्चन में। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो फॉर्मूला लिखेंगे क्वेश्चन में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो इसके बाद जो ओल्ड पार्टनर है, क्योंकि ओल्ड पार्टनर ही सेक्रीफाइस करेंगे न्यू पार्टनर के लिए, इसलिए ओल्ड पार्टनर का ही हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखने के बाद हम लोग जो ओल्ड पार्टनर है उन लोगों का मतलब एक एक करके सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। ठीक है, पहले ओल्ड रेशियो लिखेंगे, इसके बाद न्यू रेशियो लिखेंगे, इसके बाद एलसीएम करके हम लोग ऑल मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। क्लियर है? तो अभी चलो और एक सम करते हैं। चलो अभी हम लोग सेकेंड जो सम है वो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। मतलब यहाँ पर ए एंड बी जो है ओल्ड पार्टनर है और उनका रेशियो कितना है 2:1, मतलब ओल्ड रेशियो है 2:1। उन लोगों ने एडमिट किसको किया है, सी को। देखो यहाँ पर सी इज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप, सी को उन लोगों ने एडमिट किया है, मतलब सी है आपका न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। 1/4 शेयर मतलब 1/4, 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट, मतलब उसको 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया गया है, न्यू प्रॉफिट। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करना है, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब इस क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया गया है। तो जैसे कि हम लोगों ने पहला क्वेश्चन देखा था, यहाँ पर ओल्ड रेशियो भी था, न्यू रेशियो भी था, इसलिए हम लोग डायरेक्टली क्या किया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो बिठाया और कर लिया सब। लेकिन यहाँ पर ओल्ड रेशियो है लेकिन न्यू रेशियो नहीं है। तो अभी क्या करना होगा हम लोगों को, यहाँ से पहले न्यू रेशियो कैलकुलेट करना होगा, इसके बाद ओल्ड रेशियो से न्यू रेशियो लेस करके सेक्रीफाइसिंग रेशियो करना होगा। क्लियर है? आप लोगों ने मतलब जो क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ लिया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोगों ने पहले ही समझाया था कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को कुछ सिचुएशन को समझना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने एक सिचुएशन बताया था कि अगर क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो एंड न्यू पार्टनर का न्यू रेशियो दिया हुआ होता है, तभी हम लोग कैसे करेंगे, हम लोगों ने फॉर्मूला बोला था। और सेकंड में बोला गया था कि अगर ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो, न्यू पार्टनर का न्यू रेशियो एंड न्यू पार्टनर को कहाँ से मिल रहा है उसको शेयर, अगर किस प्रोपोर्शन में मिल रहा है, तो और एक नियम है और एक सिचुएशन है वो फॉलो करना पड़ता है। तो पहले हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन में हम लोगों का कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई होता है, उसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए एंड बी का ओल्ड रेशियो, मतलब ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो, सी है आपका न्यू पार्टनर का न्यू रेशियो दिया हुआ है और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। तो मतलब क्या है, हम लोग जो पहला जो सिचुएशन था जो ऑलरेडी हम लोगों ने समझाया था आप लोगों को, ठीक है, तो वही सिचुएशन को फॉलो करके हम लोग क्या करेंगे, पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? चलो करते हैं हम लोग। तो क्या करेंगे, पहले लिखेंगे यहाँ पर कैलकुलेशन, सोल्यूशन देके पहले लिखेंगे हम लोग कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, तो इसको अंडरलाइन करने के बाद पहला जो मतलब जो हम लोगों को बोला गया है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करने के लिए वो कर लेंगे। क्लियर है? तो उसको करने का नियम क्या था, मतलब मेथड क्या था, प्रोसेस क्या था। पहले हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग एज्यूम करते हैं कि फार्म का टोटल प्रॉफिट कितना है। हम लोगों ने एज्यूम किया फार्म का टोटल प्रॉफिट है आपका 1। इसके बाद जो न्यू पार्टनर होते हैं उसका न्यू प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना दिया हुआ होता है वो हम लोग देखते हैं। तो उसका कितना दिया हुआ है आपका 1/4, मतलब 1/4। क्लियर? तो अभी हम लोग क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट में से सी का जो शेयर है उसको लेस कर देंगे,
करने के बाद हम लोग को मिल जाएगा रिमेनिंग प्रॉफिट, जो है किसके लिए, ऑल पार्टनर के लिए। तो हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे, रिमेनिंग प्रॉफिट। हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे, यहाँ से रिमेनिंग शेयर। तो रिमेनिंग शेयर कैसे निकालेंगे, टोटल जो प्रॉफिट है फर्म का, इसमें से हम लोग क्या करेंगे, सी का जो रेशियो है उसको लेस कर देंगे। टोटल प्रॉफिट में से हम लोग सी का प्रॉफिट को लेस कर देंगे, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, आपका रिमेनिंग प्रॉफिट मिल जाएगा, रिमेनिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट हम लोग को मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, देखो हम लोग एलसीएम लेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो एलसीएम 4, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब नीचे है 1, तो क्या हो जाएगा, देखो आपका 4 हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। तो 1 4 में कितना टाइम जाता है, 4 टाइम्स। तो 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा आपका 4 माइनस, तो 4 4 में से कितना हो जाएगा, एक बार, तो 1 इंटू 1 हो जाएगा आपका 1। तो आपका रिमेनिंग शेयर कितना हो जाएगा, 3/4। क्लियर, आपका रिमेनिंग शेयर हो जाएगा 3/4। उसी रिमेनिंग शेयर को हम लोग क्या करेंगे, ए एंड बी में, मतलब जो ओल्ड पार्टनर है उसमें हम लोग डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर क्या, तो देखो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ये वाला लिख लो पहले, इसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पर दीज रिमेनिंग शेयर, डेट इज आपका कितना हुआ था रिमेनिंग शेयर, 3/4। 3/4 will be shared by A and B, मतलब जो ओल्ड पार्टनर है वो लोग, A and B in their old ratio। वो हम लोगों का फर्स्ट सिचुएशन का जो मतलब नियम था वैसे ही हम लोग कर रहे हैं। मतलब जो रिमेनिंग जो शेयर रह जाएगा आफ्टर गिविंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू द न्यू पार्टनर, जो रिमेनिंग जो शेयर रह जाएगा वो शेयर को हम लोग क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर में उसका ओल्ड रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो उन लोगों का ओल्ड रेशियो कितना है, ओल्ड रेशियो कितना था क्वेश्चन में, देखो यहाँ पर 2:1, 2 ओल्ड रेशियो डेट इज 2:1। तो वही ओल्ड रेशियो से हम लोग उसका रिमेनिंग शेयर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मतलब ओल्ड पार्टनर में। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर ए एज न्यू शेयर इज इक्वल टू, जो उन लोगों का रिमेनिंग शेयर था 3/4, उस रिमेनिंग शेयर को उन लोगों का जो ओल्ड रेशियो था, मतलब कितना था 2/3, ठीक है। उस ओल्ड रेशियो से हम लोग क्या करेंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर है, तो देखो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 3 × 2 कितना हो जाएगा आपका 6, और नीचे हो जाएगा 4 × 3 हो जाएगा आपका 12। मतलब 12 में से 6 पार्ट किसको मिलेगा, आपको ए को मिलेगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग बी का न्यू शेयर निकालेंगे यहाँ पर सेम मेथड से। मतलब जो रिमेनिंग शेयर था 3/4, इस रिमेनिंग शेयर को उनका ओल्ड रेशियो से, मतलब 1/3, बी का ओल्ड रेशियो कितना था 1/3 क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो वही ओल्ड रेशियो से हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो कितना हो जाएगा आपका 3 × 1 तो 3 हो जाएगा, और 4 × 3 हो जाएगा आपका 12। क्लियर, तो अभी सी का जो न्यू रेशियो वो ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो देयरफॉर एज न्यू शेयर एंड, लास्ट में लिखेंगे हम लोग एंड सीज न्यू शेयर इज इक्वल टू, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका 1/4। तो पहले भी हम लोग समझाया था, अगर बेस इक्वल नहीं होगा तीनों का, तो हम लोग बेस को इक्वल करना पड़ेगा। तो बेस को इक्वल कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मतलब उन लोग, मतलब ए एंड बी का बेस कितना है 12, तो यार सी का बेस कितना है 4। तो बेस को इक्वल करने के लिए कितने अमाउंट से इंटू करना होगा, तो देखो यहाँ पर 4 को अगर 3 से इंटू कर देंगे तो बेस इक्वल हो जाएगा, मतलब 4 × 3 तो इक्वल हो जाएगा, बेस आपका इक्वल हो जाएगा। तो जिस अमाउंट से हम लोग मतलब बेस को इक्वल करने के लिए इंटू करेंगे, तो वही अमाउंट से हम लोग क्या करना होगा, ऊपर भी इंटू करना होगा, 1 × 3, तो हो जाएगा आपका कितना, मतलब 3/12। क्लियर, तो वो हम लोग मतलब आपको समझाने के लिए वो ऐसा लिखा हम लोगों ने। क्लियर, तो देयरफॉर आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड सी कितना हो जाएगा, तो देखो देयरफॉर न्यू प्रॉफिट
शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड सी। ए बी एंड सी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा, देखो 6:3:3, ठीक है, 6:3:3। उसको हम लोग मतलब जो रेशियो है, इस रेशियो को हम लोग डिडक्ट भी कर सकते हैं, मतलब मिनिमाइज भी कर सकते हैं। कैसे मिनिमाइज, मतलब अगर कोई भी रेशियो अगर सभी को सेम एक नंबर से डिवाइड किया जा सकता है तो हम लोग उसको कम कर देंगे। तो कैसे, देखो जो तीनों जो नंबर है उस तीनों नंबर को हम लोग 3 से मतलब 3 से डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर? तो अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा आपका 2, 3 का 1 और 1, मतलब हम का 6:3:3, या फिर हम लोग बोल सकते हैं 2:1:1 है आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर है? तो अभी देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया गया है कि ओल्ड रेशियो दिया है आपका और न्यू रेशियो हम लोगों ने निकाला यहाँ पर। तो अभी हम लोग के पास ओल्ड रेशियो भी है, न्यू रेशियो भी है, तो अभी हम लोग इजीली सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? तो चलो हम लोग अभी सैक्रिफाइसिंग रेशियो मतलब जो 2 नंबर कैलकुलेशन है वही हम लोग यहाँ पर कर लेंगे अभी। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग करते हैं कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अभी हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। पहले बोला गया था न्यू प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करने के लिए, वो हम लोगों ने कर लिया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो अभी हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला हम लोगों को पता है। क्या है सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला? तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है आपका ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, पता है हम लोगों को। ठीक है, तो अभी देखो कि मतलब कौन कौन पार्टनर का हम लोग किस पार्टनर का हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। जो ओल्ड पार्टनर है जिसने सैक्रिफाइस किया है न्यू पार्टनर के लिए, उन लोगों का ही हम लोग निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्योंकि न्यू पार्टनर को तो अभी गेन हुआ है अभी। ठीक है, क्योंकि उन लोग उसको अभी शेयर मिला है फार्म से, तो उसका गेन हुआ है, तो उसका तो नहीं निकालेंगे। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर जो है मतलब जो ओल्ड पार्टनर है वही उन लोगों ने ही मतलब न्यू पार्टनर के लिए सेक्रीफाइस किया है। तो जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। नॉर्मली हम लोग ओल्ड पार्टनर का निकालते हैं। क्लियर? तो ओल्ड पार्टनर कौन कौन है? यहाँ पर ए है, तो ए का ओल्ड रेशियो कितना है, देखो यहाँ पर 2:1 मतलब 2/3। और इसका न्यू रेशियो कितना निकाला हम लोगों ने, देखो इसका न्यू रेशियो निकाला था हम लोगों ने 2:1:1। क्लियर? तो 2:1:1 का मतलब कितना हो जाएगा आपका, ए का रेशियो कितना है 2 आउट ऑफ 4, 2 + 1 + 1 कितना हो जाएगा 4, 2 आउट ऑफ 4। तो हो कितना, मतलब अभी हम लोग कर लेंगे यहाँ से सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हम लोग यहाँ पर लेस कर देंगे ओल्ड शेयर से न्यू शेयर, तो हम लोग को मिल जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो यहाँ पर देखो नीचे ओल्ड है आपका 3 मतलब नीचे, और न्यू है आपका 4, तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 12। दोनों का एलसीएम हो जाएगा आपका 12। तो 3 12 में से कितना बच जाएगा 4 टाइम्स, तो 4 × 2 कितना हो जाएगा आपका 8, और 4 12 में से कितना बच जाएगा 3 टाइम्स, तो 3 × 2 कितना हो जाएगा आपका 6। तो अल्टीमेटली आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए कितना हो जाएगा 2/12। क्लियर है? तो अभी यहाँ से हम लोग बी का, तो सेकेंड जो न्यू पार्टनर है उसका भी हम सेकेंड जो ओल्ड पार्टनर है उसका भी हम लोग क्या कर लेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। तो बी का रेशियो कितना है, ओल्ड रेशियो 1/3, देखो यहाँ पर 1/3, बी का रेशियो कितना है 1 आउट ऑफ 3, और उसका न्यू रेशियो कितना है, देखो यहाँ पर 1 आउट ऑफ 4। क्लियर? तो पहले जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। पहले हम लोग एलसीएम करेंगे, तो 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा 12। तो 3 12 में से कितना हो जाएगा 4 टाइम्स, तो 4 × 1 कितना हो जाएगा आपका 4, और 4 12 में से कितना हो जाएगा 3 टाइम्स, तो 3 × 1 कितना हो जाएगा आपका 3 टाइम्स। तो रेशियो कितना निकलेगा, अभी देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो 4 - 3 कितना हो जाएगा आपका 1/12। तो हम लोगों ने देख लिया कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना होगा। यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो का ए का होगा आपका 2 और बी का होगा आपका कितना 1। तो देयरफॉर सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ
ए एंड बी इज इक्वल टू 2:1। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका सम खत्म हो जाता है। क्लियर? तो अभी देखो, अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो दिया हुआ होता है, जो मैंने पहले कराया था, पहला वाला सम, तो यहाँ पर हम लोग को इतना कुछ करने का जरूरत नहीं है। डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे और कर लेंगे। ठीक है, इतना ईजी है। और अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया हुआ नहीं होता है तो तभी हम लोग का प्रॉब्लम होता है। मतलब हम लोग के पास न्यू रेशियो नहीं है। अगर न्यू रेशियो नहीं रहेगा तो हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग क्या करना होगा, पहले न्यू रेशियो निकालना होगा। तो जैसे हम लोगों ने पहले क्लास में हम लोगों को न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं आप लोगों को दिखाया था, तो वैसे हम लोग क्वेश्चन से न्यू रेशियो निकालेंगे। पहले न्यू रेशियो निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब अभी हम लोग ओल्ड रेशियो से न्यू रेशियो लेस कर देंगे, मतलब सेकंड वाला फॉर्मूला में आ जाएंगे। ठीक है, और हम लोग को सैक्रिफाइसिंग रेशियो मिल जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1 by 1 प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है,